अमेरिका अपने को सुपर पावर समझता था और इजराइल आयरन डोम समझता था। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के मुंह पर जबरदस्त तरीके से तमाचा मारा, तो वाकई में एक मिसाल है। रेत की दीवार समझ रहे थे ईरान को, वो शीशा पिलाई हुई दीवार साबित हुआ। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा पर देर रात ईरान की जीत का जश्न मनाया गया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर जलाई। अमेरिका और इजराइल के झंडे को पैरों से रौंदा। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मौलाना ने कहा कि ये सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ है, इसलिए हम लोग जश्न फतेह मना रहे हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। दोनों सुपर पावर मिलकर ईरान का मुकाबला नहीं कर पाए। इससे ये साबित होता है कि सुपर पावर अमेरिका और इजराइल नहीं बल्कि ईरान है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ईरान अल्लाह के भरोसे लड़ रहा था और उसे फतेह नसीब हुई। इस युद्ध से पहले इजराइल को लेकर ये भ्रम था, लोगों में भ्रम था कि इजराइल के पास आयरन डोम है, आधुनिक हथियार हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, उसके ऊपर कोई भी मिसाइल और बम कारगर साबित नहीं होगा। जब ईरान के आधुनिक हथियार निकले तो सारे भ्रम टूट गए। इजराइल रेत का ढेर साबित हुआ। इजराइल और नेतन्याहू दावा करते थे कि उनका हर नागरिक सैनिक है। ईरान के हमले के बाद वहां के आम लोग सड़कों पर रोते और गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। लोगों को बंकर में भी छुपाने की जगह नहीं मिली। मौलाना ने कहा कि हम लोग ईरान और भारतीय सरकार के शुक्रगुजार हैं कि जियारत पर गए हुए सभी लोग सकुशल हिंदुस्तान वापसी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लखनऊ से जायरीन जो ईरान में फंसे हुए थे वो आ गए। ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे थे और भविष्य में भी बेहतर बने रहेंगे। इस युद्ध के बाद जो दुनिया की नजर में इजराइल और अमेरिका की तस्वीर थी वो बदल गई। ये सुपर पावर रेत के किले निकले। ईरान जो पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा था वो सुपर पावर बनकर उभरा और उसको जीत नसीब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये जश्न फतह है। अमेरिका अपने को सुपर पावर समझता था और इजराइल आयरन डोम समझता था। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के मुंह पर जबरदस्त तरीके से तमाचा मारा, वो वाकई में एक मिसाल है। एक तारीख लिखी जाएगी। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने जो कर दिखाया वो वाकई में अपनी एक मिसाल है। इसलिए कि ज़माना ये समझ रहा था कि हम चुटकियों में ईरान को ख़त्म कर देंगे, तो ये चुटकियों में ईरान ख़त्म होने वाला नहीं है। जिसे रेत की दीवार समझ रहे थे ईरान को, वो शीशा पिलाई हुई दीवार साबित हुआ। मैं हुकूमत हिंदुस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मैंने जिस वक्त वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा तो वहाँ से एम्बेसी ने बहुत जिम्मेदारी से हमारे ज़ायरीन को भेजने का सिलसिला जारी किया और नो फ्लाई जोन को फ्लाई जोन में तब्दील किया और फ्लाई जोन में तब्दील करके पूरी तरीके से ईरान से बहिफाजत हमारे ज़ायरीन, जो हमारे तीर्थ यात्री, जो श्रद्धालु वहाँ थे, तीर्थ यात्रा करके ज़ियारत करके लौट रहे थे, वो बाहिफाजत वहाँ से लौट रहे हैं। आप हजरात के दिल में जो जो सवालात हों वो सवालात कर लें ताकि मैं फिर और हजरात उलमा तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ के ऊपर, आप सबसे वाकिफ़ हैं पूरी तरीके से, ताकि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सीज फायर नहीं है, क्योंकि ट्रंप की कथनी और करनी में, अमेरिका की कथनी और करनी में, इजराइल की कथनी और करनी में फ़र्क है। क्योंकि उनकी जनता, उनकी पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी। वो समझ रहे थे कि ईरान की पब्लिक उनके खिलाफ होगी, मगर उनकी जनता और उनकी पब्लिक उनके खिलाफ हो रही थी। अमेरिका की 70-80% पब्लिक और इजराइल की पब्लिक इस बार के खिलाफ हो गई थी पूरी तरीके से। लिहाजा ये मजबूरी बन गया सीज फायर उनके लिए। मगर अगर से अमेरिका या इजराइल ने
फिर से ईरान पर हमला करने की सोची तो ईरान इससे भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह इसका जवाब देगा। और ये ना समझिए कि ईरान ने तलवार न्याम में रख ली है, क्योंकि ये खैबर के मानने वाले हैं मौला अली के, और जिस तरीके से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह की थी 40वें रोज़, उसी तरीके से ईरान ने इजराइल को और अमेरिका को फतह करके ज़माने को दिखा दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।